बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे 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 सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। सभी संत भगवान की जय। आज भगवान की परम कृपा है। कार्तिक मास त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन श्री पद्म पुराण मूर्तिमान होकर भागवत महापुराण की महिमा को गान किया। जो भागवत लिखा नहीं गया था, बाद में लिखा। पद्म पुराण आदि अग्र मध्य भद्र वित्रयम आनिकानि लिंगानि एतानि चतुष्टय 18 पुराणों के नाम है अक्षरों के अनुसार। इसी एक श्लोक में व्यास जी ने कह दिए। तो भागवत महापुराण लिखा नहीं था और इनके मन में इतने पुराण शास्त्र लिखने के बाद भी संतुष्टि ना होने के कारण नारद जी महाराज, श्री पराशर जी महाराज व्यास जी को, पराशर नंदन व्यास जी महाराज को यह दिव्य भागवत प्रसाद को प्रदान किया। और आज हम भी अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार श्री मुरली मनोहर भगवान की दया से जितनी हो सके प्रयत्न करेंगे। इन्हीं की कृपानुग्रह से जितना हो सके कह सुन करे अपनी वाणी को पवित्र करके तेहि ते में कछु कहाँ बखानी करन पुनीत हेतु निज वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मैं हरि गुण गाऊंगा और हरि गुण गान करके अपने को पवित्र करूंगा, क्योंकि कलयुग
में और कोई साधन नहीं। बोले क्यों, हरि गुण गाने से कुछ होता है? बोले आघा की राई हरि चरित बखाने, हरि चरित दुखानां पापानां हरति हरि। इससे जगत में भागवत जैसे महापुराण और हरिनाम अमृत होते हुए नामामृत का होते हुए लोग नरक जाते हैं, विष्टा खाते हैं, उल्टी चीज सुल्टी चीज का वस्तु का सेवन करते हैं। यही हमारे जीवन की बड़ा दुखमय है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए क्या नहीं बनाया, सब चीज बनाया। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, लेकिन सड़े गले ठर्रा पिएंगे लोग तो फिर जीवन भर ठर्रा ठर्रा करते रहेंगे। अरे इतने सारे जब रस दिया गया है परमात्मा ने इस संसार को, जगत को, प्राणी मात्र को, तो उस चीज को सड़ा के क्यों खा रहे हो जब ताजा उपलब्ध है? परंतु संगत जीवन में बिगड़ने का और बनने का मात्र 20 साल है। जीवन 120 साल का है विधाता के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 120 साल है। 9 ग्रहों की अगर गणना करें तो 120 साल, परंतु उस 120 साल से मात्र 20 साल मनुष्य का आयु है। वो चाहे उस 20 साल में जीवन को बना ले या तो बिगाड़ ले। वो कौन है 20 साल? बोले पूरी 120 साल की उम्र में 16 साल से लेकर 36 साल तक ये 20 साल की खेल है पूरी जिंदगी की। 36 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, जिम्मेदारियां आ जाएगी पूर्ण रूप से। जो बचपना, जो जवानी का जोश, ये सब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा। आप धीरे धीरे जैसे 40 को जाएंगे तो आज 40 आंख को चश्मा लगना शुरू हो जाएगा, शरीर डाउन होने लगेगा। न तब ठर्रा काम आता है, न गांजा काम आता है, न भांग काम आता है, न व्यायाम काम आता है, न ताकत काम आता है। उस समय दौड़ बोलने से भी बोलेगा अरे रहने दे यार, कोई बच्चा थोड़ी ना हो, अभी कोई बालक थोड़ी ना हो, 36 साल हो गए उम्र, दौड़ते हुए शर्म आता है, कहीं गिर पड़ेगा तो बेइज्जती होगा, और गिर पड़ेगा हाथ पैर टूट जाएगा तो और जुड़ेगा नहीं। इसलिए हे प्रिय सज्जनों, हे मेरे भाइयों सनातनियों, सुधर जाओ, अभी भी समय है। जबरदस्त मत तोड़ो, अपने समय को मत तोड़ो। कबीर जी क्या कह रहे हैं? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। जो टूटे फिर जुड़े नहीं, जो टूटे फिर जुड़े नहीं। अगर नहीं जुड़ेगा तो फिर क्या करें? बोले जुड़े गांठ मार दूंगा। बोले जुड़े तो गांठ पड़ जाई, जुड़े तो गांठ पड़ जाई।
सोच लो आंख खोल के एक बार, राधा रानी श्याम सुंदर हरि नाम संत भगवान के चरणन में मन को लगा लो, ए मेरे भाई, बार बार हाथ जोड़ करूं निवेदन। व्यासपीठ से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हे सनातनियों, एक बार इनसे प्रेम लगाओ। अरे गांजा का रस लिए, भांग का रस लिए, दारू का रस लिए, चिकन मटन आदि का रस लिए, एक बार राधा रानी के नाम की रस पियो, एक बार श्याम सुंदर कृष्ण नाम की रस पियो, एक बार राम नाम की रस पियो, एक बार सीता राम की रस पियो, एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की रस पियो, एक बार गुरु भक्ति की रस पियो। देखो मैं क्या बताऊं, आपके यहाँ जो महाराज श्री रहे अभी वर्तमान है, जिनकी कृपा भरत हस्त सदैव रहा। मैं निमुछिया मुझ दाढ़ी कुछ नहीं आया था 25 साल पहले की, इन्हीं की प्रेरणा से मैंने पढ़ पाया, पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ हुआ, वो बार बार यही कहते रहे, अरे बाबा अभी पैसे उम्र है, कर ले, नहीं तो आगे चल के कच्छू नहीं मिलेगो। हम तो चूक गए, आप मत चूको। देखो हमारी संप्रदाय के भी नहीं है, हमारी जन्मभूमि के नहीं है, रिश्तेदार कुछ नहीं है, हमारे गुरु भाई ने खाली कंठी के नाता है, वैष्णव, तुलसी धारण के कारण, विष्णु आपत्यम यस्य स वैष्णव। तो हम जहां से आए थे वहां से 5वीं क्लास पढ़ के आए थे, और महाराज की कितनी कृपान उम्र है, इनकी प्रेरणा। हमने आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल किया, सेवा किया रामानंद आश्रम में, ऋषिकेश में सेवा कर करके ये गांठ दर्द करते, सुबह अगर ठंडे पानी से हाथ भीग जाते, इतना बर्तन घिसे कि भाग्य की रेखा ही घिस गया। जो करों में हाथों में दुर्भाग्य की रेखा था, मूर्ख की रेखा था, वो संत के लिए जो भोजन बनता था, जो ठाकुर जी के लिए भोजन बनता था, उन बर्तनों को घिस घिस के एक सूत्र व्याकरण में जगदस खप छगत था, कप है, कप कपाती हुई ठंडी में भी जबरदस्त खप है। रगड़ते थे, रगड़ के महाराज संतन की ऐसी कृपा रहा, ठाकुर जी की बर्तन ऐसा रगड़ा कि 6 साल रगड़ा। 1-2 दिन आप लोग 1 दिन 2 दिन की संत की थाली धो दोगे, कटोरी धो दोगे या बर्तन मार दोगे, तो बोले कि मैंने संत का सेवा किया। लेकिन हम 6 साल, और अयोध्या में 10 साल, और यही वृंदावन में भागवत कुटीर में ये दास खूब झूठन धोया, और उन झूठन को धोने के कारण उस समय तो हम अज्ञानी नहीं, लेकिन संतन की झूठन धोया, थाली धोया, उनकी कृपा प्रसाद से आज मैं 2 अक्षर कह पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। ये संतन की बार बार कृपा हो जाए। लेकिन इन सब चीजों को देख कर करके हम भी बचपना रहा तो मन भागता ना। तो श्री महाराज राधे बाबा कहे, अरे बाप रे हे गयो ना जान, तो घबराने की काय बात नहीं, खर्चन की जरूरत तो है तो हम दे देंगे, लेकिन उतने मत जाओ।
तुम तो पढ़ो। ऐसे महापुरुष आपके सानिध्य में हैं। महाराज ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा है। आपकी प्रेमदास महाराज तो कहा 12 करोड़ करूंगा, 13 करोड़ करूंगा, लेकिन उनकी गुरुदेव महाराज उतने पार कर चुके हैं, आप सबको पता नहीं। वो कह रहा है और एक करके बैठा है। करने वाला बड़ा है कि कहने वाला बड़ा है। इसलिए महाराज तुम निकलच परिस्तम, हरि भजन में छुपा रुस्तम है। अगर हरि भजन के प्रेमी मानते हो, अरे ब्रज में नियम है, ब्रजवासी भिक्षा किसी को नहीं देता है, जो भजन करता है उसको भिक्षा देता है। ये ब्रज का महिमा है, ये सदियों पुरानी महिमा है। लेकिन देखो अब एक बात सोचो, जब प्रेमदास जी महाराज आए, इतना सब कुछ बटोरे, गाड़ी हो जाए, टाइल्स हो जाए, इस मंदिर को चमकाने की प्रयत्न किए, लेकिन उनकी महाराज श्री को बने बनाया तैयार माल मिल गया। तो भजन किसका तगड़ा हो? एक बार सोचने योग्य, किसका पास ज्यादा भजन का तगड़ा? राम रगड़ा सबसे तगड़ा, जिसको पकड़ा उसको रगड़ा। बोलिए श्री राधा रानी की जय। ये है महाराज। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये कहना है कि भक्तमाल में संतों की चरित्र गान करना है। संतों की चरित्र गान करने से मेरे मुरली मनोहर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं संतों की गान। अगर इस बात को आपके गांव वाले और जो जानते हैं वो दिमाग में फिट कर ले कि प्रेमदास बाबा सबको बटोरने में टाइम लगा और एक को बटोर के सब कुछ इकट्ठा मिल गया, कौन पावरफुल है? किसके पास ज्यादा वोल्टेज है? लाला अभी हमारे को दूध देता है, मान के चलो, तो गाय चराएगा, भैंस चराएगा, फावड़ा चलाएगा, घास लाएगा, सब कुछ करके अब दूध पक्का पक्का हमें कुछ करना धरना नहीं दे देता, तो भजन हमारी तकड़ा है ना भाई। भजन सही लेगा वो, हमारे पास तो और कुछ है नहीं भाई। इस हाथ से दोगे, उस हाथ से लोगे, जो दोगे उसे पाओगे, नहीं दोगे तो कौन नहीं पाओगे। और ये मेरे जीवन की भागवत व्यासपीठ में मैं बैठा हूं ठाकुर जी के सानिध्य में। संतन के झूठे बर्तन मांजोगे तो जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी। दरिद्र नहीं रह सकते, स्त्रीहीन नहीं रह सकते, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तो मुंह फैलाए गए और बड़े भागी एक दिन कर दिए तो बोले काय पर रहे खा रहे हो, अब बड़के भारी बाबा बन गए, कछु काम धंधा ना करे। अरे महाराज, किसी व्यक्ति को टहलते घूमते फिरते काम धंधा करने के लिए बोलोगे तो कर लेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को 12 घंटा 14 घंटा बैठने के लिए बोलोगे तो बैठना बड़ा सबसे दिक्कत है। एक आप अनुमान लगाओ, एक ऑफिस में एक व्यक्ति नौकरी करता है, वो 8 घंटा जब वो बैठता है तो 8 घंटा बैठने पर और कोई आए तो वो सोचता है कि कितने जल्दी बीच में से 1-2 घंटा हम बाहर निकाल के आ जाए, मतलब बोर हो जाता है, उब जाता है। तब जो 12-14 घंटा सुबह शाम नियम बना के भजन करेगा, वो कितना मन को एकाग्रता करके बैठेगा। संसार में सभी काम सुलभ है, लेकिन मन को एकाग्रता चित्त करके एक स्थान पर बैठना बड़ा परेशानी है, जो कि पहाड़ पर्वत नहीं है, माला लेके बैठना है और नाम का पुनरावृत्ति करना है। इतनी सी तो काम है, देखने में छोटा है, लेकिन बैठना बड़ा करोड़ों काम है। अब जो बैठ गया वो उठ गया, क्योंकि श्री ठाकुर जी और नाम महाराज की कृपा अनुग्रह दृष्टि हो जाता है उस पर। इसलिए संत को पहचानना। आज देखो गए थे दवाई लाने के लिए श्रीधाम वृंदावन, त्रयोदशी में बड़ा सौभाग्य रहा। एक तो जमुना जी स्नान हुई, वहां पहुंचे तो बोले अरे बाबा त्रयोदशी चलो स्नान कर रहे हो।
कार्तिक मास, दामोदर मास। मैं कहा चलो बाबा कर लो, कर लिए। उसके बाद अपने को थोड़ा लगा पेट गड़बड़ रहा तो गए सुदामा कुटी। तो एक महान संत का दर्शन हुआ, जिनको बांके बिहारी भगवान की आशीर्वाद इस समय प्रत्यक्ष प्राप्ति है। उन संत का नाम तो मैं नहीं प्रकट करूंगा, लेकिन रह रहे हैं उनको, वो हमारी रामानंद संप्रदाय से ही। वो जब वृंदावन छोड़ के अयोध्या चले जाने के लिए प्रयत्न किए तो बांके बिहारी लाल बोले, अरे रसिकों के लिए मैं रसिक हूं और मैं ही राम हूं, तुम तो भजन करो, वृंदावन धाम छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना और काल से तुमको प्रसाद मेरी शरणार्थी के समय आके लेके जाना है। महाराज आपको पता होगा, बिना पैसा का बांके बिहारी मंदिर में कोई एक फूल देने को तैयार नहीं, लेकिन उनको एक गिलास दूध मिलता 100 लोग। ऐसा चमत्कार देखे हो? ठाकुर जी का निर्देश है कि वो महात्मा जी को दो, नहीं तो ठाकुर जी की श्री अंग से, बांके बिहारी लाल की अंग से आप एक फूल बिना पैसे के नहीं ला सकते हो। परंतु वो महात्मा है जो एक गिलास चाय आते हैं। उनमें से मैं कई बार पाया हूं प्रसाद, कोई आंखों देखी, किसी के कान से सुना नहीं, मैं स्वयं उस प्रसाद को सेवन किया हूं। रामकुंज में मैं रहता था तो आते थे वो, और मेरा टाइम था कि अब इस ठंडी में 8:30 बजे साइन आरती होगा, उसमें पहुंच जाना है, क्योंकि आश्रम में बियर होता था 9 बजे। हम जहां रहकर भागवत पढ़ रहे थे 2008, 9, 10 तक 3 साल, तो बाबा को हमको भेंट कराई दिए महात्मा, और वो बाबा का चमत्कार मैंने कब जाना, ठाकुर जी की कृपा है उनके ऊपर। हमें एक बार भागवत पढ़ते समय, उस समय आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहता था, 10 रुपया मिल जाए तो समझ लो 10 लोग हमको मिल गए, और दांतुन तोड़ तोड़ के कहां से लाके दांतुन करते, ब्रश पेस्ट के पैसा नहीं देते थे। 1.5 साल बाद तो 10-10 रुपया जोड़ के भागवत का मूल भागवत अर्थ वाला 2 किताब खरीदे थे, इतने आर्थिक तंगी रहा। और उस समय हमें ब्रेन मलेरिया हो गया, अब पागल जैसे तबियत खराब रहा, लगभग मैं 1 महीना तक पड़ा रहा रामकुंज टोपी कुंज के सामने, रामकुंज आश्रम में। पैसा नहीं, जितना जो 200-400 रुपया था, मायावती, रामकृष्ण मिशन, मथुरा की जगह, ऐसे करके थोड़ा बहुत मांग जांच के ट्रीटमेंट कराया, ठीक नहीं हुआ। अब तो मरने वाली थी। तब एक परम पवित्र संत भगवान आए और वो हमारी दशा को देखे रामकुंज आश्रम में, बोले ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रहे? तो हम संकोच बस कुछ नहीं कहा, वो समझ गए कि इसके पास अर्थ नहीं है। बोले चलो आपको मैं ठीक करके लाऊंगा। मैंने कहा बाबा अब हमारे पास मेडिकल जाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं जा सकते। बोले अरे तुमको मेडिकल लेके कौन जा रहा है? आपको मैं एक महात्मा के पास ले चलूंगा, वो ठीक कर देंगे। वो ये नहीं बताया कि महात्मा पहुंचे हुए, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी साक्षात्कार हो चुका हूं। मैंने सोचा चलो कोई महात्मा देता होगा दवाई फ्री में, तो उनके साथ हम गए। अब उनके वहां गए तो गौशाला में रहते थे, तब उनकी रहन सहन देखते थे। हमने कहा बाबा ये बाबरो है, वो कहाँ पकड़ के लेके आ गए वो। 2 घंटा बैठे, वो 1000 शालिग्राम रखे,
सबका स्नान करा के धोआ के ये करके वो करके उनको 2 घंटा लगा। लगने के बाद हमको ठाकुर जी की चरणामृत प्रसाद दिए। देते समय वो संत भगवान जो मेरे को ले गए थे बोले बाबा महात्मा के पास पैसा नहीं है, अब बड़ा परेशान है, बीमार ठीक नहीं हो रहा है, मर जाएगा, इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के हाथ पकड़ के 3 घंटे से लेके आया हूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ लाल जी बांके बिहारी लाल की कृपा होगी, कल बढ़िया से चलेगा, पढ़ने चला जाएगा। क्योंकि मुझे उस समय बिंदु संस्थान में, टिकारी में और श्रीनाथ में 3 जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, भागवत महापुराण। तो राम जी की इच्छा से हमने पाया, और हमारे मन में तो थोड़ा क्या है, जैसे आप सबका बुद्धि है इसी प्रकार था हमारा। महाराज रात भर में गायब, ना कोई ट्रीटमेंट ना कुछ। आगे बिहारी भगवान और संत भगवान की ऐसी कृपा भाई कि पूरा ठीक टनाटक टनाटन राधे श्याम चकाचक काम। बोले श्री मौनी जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब महाराज हम तो पूरा ठीक भाई। तब फिर मैंने कहा, जो महात्मा जी हमको ले गए थे, मैंने कहा बाबा कुछ आता है क्या, कुछ मंत्र जादू ढूंढा। बोले पागल कहेंगे तू बाबरे भयो, भगवान को छोड़ के, भगवान की भजन छोड़ के कुछ नहीं जानते, राम नाम राम नाम सीताराम जपते हैं। फिर मैंने बोला क्या सीताराम में इतना पावर है, नाम में इतना पावर है? बोले हाँ। मैंने फिर क्या किया, अब उस दिन से उनकी राह जो है बांके बिहारी में 8 सवा 8 बजे आके बैठ जाए, वो कब आवे। बालापन से हरि भजे, बालापन से हरि भजे। जो बालापन से हरि भजन करे, बोले जग से रहे उदास, जग से रहे उदास, ताके आशा तीरथ करे, कब आवे हरिदाम। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। वो महात्मा जी का बाट जोता रहा, और तब से हमारे नाम के प्रति दृढ़ निश्चय आया कि राम नाम में, सीताराम नाम में, राधा नाम में, कृष्ण नाम में, राधे कृष्ण नाम में इतना पावर है, शालिग्राम चरणामृत में इतना दम है। लेकिन हमारी छोटी निकृष्ट बुद्धि उसमें भेद डालता है। अरे ये पत्थर सोच के, काला पत्थर सोच के हमारी इस प्रकार हीन बुद्धि को प्रकट करके, मलिन बुद्धि को प्रकट करके उसमें द्वेष बुद्धि देखता है, इसलिए हमारे लिए फलते नहीं होता। अब आज तक ऐसा बुखार गायब हुआ है 2010 से। उन महात्मा की चरित्र आज मुझे कहकर और दर्शन मिला, मानो मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। कार्तिक दामोदर मास में उनका दर्शन भया। मैं तो सोच रहे थे कि कोरोना काल में कहीं राधे राधे हो गए होंगे, लेकिन ठाकुर जी बड़ी स्वस्थ रखे, और ठाकुर जी की कृपा से हमारी उम्र उनको लग जाए, और बाबा खुश रहे, धरती पर रहे ना भी बड़ा मनोरम है। यह है राम नाम की प्रभाव। लेकिन आप लोग सोचते हो कि मजाक है। अरे महात्मा तो रहता है भीष्मके जैसे दरिद्र, वो अपने आप को छुपाता है, लेकिन जो टकाटक शनि ग्रह लेके घूमे, हाथ चिनर। अब अभी देखो, आप एक बार विचार करो, एक सेठ करोड़पति आता है, महाराज हम आपकी सेवा कर देंगे, एक फार्म सुनर ले लो। अब बाबा, बहुत पाखंडी बाबा जो होते हैं, वो बड़ा खुश हो जाते हैं। क्यों?
बोले गाड़ी मेरी हो। अच्छा, गाड़ी किस चीज से बना है? लोहे से बना है। और लोहा किसका स्वरूप है? शनि का, राहु का। तो उसने अपने शनि और राहु को देकर तुम्हारे पिंड तो छुड़ा लिया उसने। बाबा तुल्ले पकड़। इसलिए भजनानंदी महात्मा आटा डाल के सिवा, आटा डाल दूध के सिवा कुछ मांगेगा ही नहीं। लेकिन आप सब क्या सोचते हो? जिसके पास फॉर्चूनर नहीं है वो तो पागल हो। बाप रे भाई बाबा। लेकिन अगर ऐसे महात्माओं की कृपा हो जाए, नहीं तो आप गिनती करो, 2010 से आज 25 हो गया, और शायद श्रावण महीना का, आषाढ़ श्रावण का समय था, पूरे 15 साल हो गए, बुखार नहीं आया। और उन्होंने एक बात बताया था, मुझे याद है कि सुबह उठ के हरि का स्मरण, उन्होंने मुझे एक भक्तमाल का पंक्ति बताया था, वो पंक्ति मुझे याद है, नित्य में करता भी हूं। उठने के बाद तुरंत पहले वो करूंगा, फिर उसके बाद ही बिस्तर छोड़ूंगा। 2 चीज उन्होंने बताया थे, वो 2 चीज करना है, और पानी 2 गिलास अवश्य पीना है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। बोले फिर रोग तुम्हारे बगल आना बहुत मुश्किल है। और उस पंक्ति को, उस मंत्र को मुझे बताए थे, मतलब भक्तमाल का मंत्र है, भक्तों के नाम ही है, भगवान के भक्त के नाम है, कोई जादू टोना नहीं। बोले करके देखो कुछ तुम्हारे पास। अब ऐसा संत भगवान की कृपा हुआ, आज तक बुखार नहीं आया। और क्या चाहिए? और मैंने उनको प्रार्थना किया था कि बाबा हमारी मति पढ़ने में नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा था समझ में आएगा। भागवत आज आपके सामने वाचन कर रहा हूं। अरे यही महाराज श्री राधे बाबा को जानते नहीं हो आप? और एक कहानी सुनाओ, 5 मिनट की है। उस समय हम नया नए रहे, पहली बार मुलाकात इनके साथ हुआ था ऋषिकेश में। और बाबा हमारी ब्राह्मी पीने के लिए, माघ की महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को ब्राह्मी पिया जाता है। बाबा के पास विधान है और कुछ औषधि है। तो हम घूम घाम के कहीं से जलगांव आए थे, भूसावल जलगांव महाराष्ट्र। और बाबा घूम घाम के पहुंचे। मैं 4 बजे पहुंचा था, बाबा शायद 5-6 बजे पहुंचे थे। 1 घंटा 1.5 घंटे का आगे पीछे। संतन के पास ओरिजिनल माल होता है, ले पाओ तो, दम हो तो ले सकते हो तो लो। लेकिन सेवया, शुश्रूषया, सुंदर सेवा करके उनको मना के ले सकते हो, जबरदस्त देंगे नहीं। जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगे, किसी गुण से रिझ जाएंगे, तब देते। तो उस समय हमारे पास मात्र 20 रुपया था। अब बाबा पहुंच गए जलगांव। अब जलगांव में बाबा पहुंचे तो मैंने कहा महाराज दंडवत, आप कब आए? ऋषिकेश में मिले थे, याद है? तो मैंने हाँ हाँ याद है। अब महाराज अंगत पानी बनाया गया, ठाकुर सेवा पूजा हुआ, 12 बजे बाबा बोले हम चले गए। तो वहां के श्री सरोजदास जी महाराज थे, वो बोले बाबा कितने जा रहे? ये बाबा कहे नहीं नहीं हमारी काम है, हमारी राधे बाबा। महन जी महाराज, अरे हमारी काम है, हमारी काम है, हमारी काम है, इसे कह के टालते रहे। तो दोनों की उम्र सेम सेम है महन जी का रही। लास्ट में इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं अमरकंटक ब्रह्म पीने के लिए। तो हम सुन लिया, हम किसी से सुना था कि ब्रह्मी पीने से तीव्र बुद्धि होता है। तो ये दोनों बात किए और सरजूदास जी महाराज कहे तुम यहाँ रहो और थोड़ा संभालो, 2-4 दिन में हम आते हैं। अब महाराज हमारे पास उस समय वो जो बोरा नहीं, सफेद बोरा, उसमें से 2 पीस था, एक ओढ़ते थे और एक बिछाते थे। और ऐसा एक कपड़ा था, 2 कपड़ा हम पहनते थे। और उद नहीं था, 2 साफी था, और 2 बोरा रखते थे, एक बोरा बिछाते थे, एक बोरा ओढ़ते थे।
ऐसे नहीं बाबा बन गए हैं। तो ये दोनों गए। मैंने कहा महाराज हम भी चलेंगे। तो सरजूदास थोड़ा तेज द्वारा मूर्ति थे, बोले अरे तुम कहां जाओगे, तुम यहीं रहो। मैंने कहा जी महाराज। बस ये दोनों झोली झंडा बांधे, महाराज बाहर निकले, चल दिए। जब मैंने कहा रुक जाओ, आप मेरे को बेवकूफ बना के जा रहे हो, अब मैं तुमको बेवकूफ बनाता हूँ। मतलब उस समय तो बचपन रहा ही। अब 2004 की घटना है, 4 या 5 की घटना है। तो आपने राम क्या किया, ये देखे जितनी थोड़ी दूर चले जाए तो हम निकले, हम भी पीछे पकड़ लिए पीछा। अब वो जाकर उधर थोड़ा खाना हो जाए हम छुप जाए। ऐसे कर करके ये प्लेटफॉर्म के अंदर गए तो हम सीढ़ी के ऊपर बैठे रहे। ऐसे करके ताप्ती गंगा ट्रेन आया, उसमें चढ़ गए तो हम भी दौड़ दौड़ के गए, सीढ़ी से उतर के हम भी चढ़ गए। तो लास्ट में खंडवा स्टेशन में टीटी ने एक तरफ सब कहानते हुए लिया। खंडवा स्टेशन में सब बैठ गए, बोले अरे आपको तो कहा गया था कि आश्रम में रहो, अब भागा है। हमने कहा महाराज बालक पर थोड़ा दया तो कर दो, संत हृदय नवनीत समाना, माखन की तरह होता है। अब दोनों तो क्रूर और निर्दय जैसे बात करते हो। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। अब दोनों महाराज बोले आ गया है महात्मा, क्या करना है चलो। अब महाराज साथ में चले, पहुंच गए पेंड्रा रोड, वहां से अमरकंटक जाना है। अमरकंटक पहुंचे जब, वहां से 35 रुपया लेता था। तो हमारे पास पैसा नहीं था, 20 रुपया था। तो वो सरजूदास जी महंत जी जो थे, मैंने कहा बाबू तुम जो कुछ सेवा कहोगे करूंगा, लेकिन मेरा गाड़ी खर्चा दे दो। बोले मेरा धुनी लगाना पड़ेगा, मेरा गोबर लिखना पड़ेगा, झाड़ू मारना, वो धुनी दांते थे। मैं कहा सब कुछ करूंगा, दास तैयार, जो कुछ कहोगे सो करूंगा। तो बस पैसा दे दिए, 35 रुपया गाड़ी में बैठ के महाराज चल दिए। अब वहां गए तो मैं वचन दिए, रघुकुल रीति सदा चल आई, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब किसी को वचन दे दो तो वचन निभाना है। अब वही काम करता। मैं आपको मेरे जीवन क्यों बता रहा हूं, क्यों मैं कौवा था, कौवा खुली मंच से और यूट्यूब के माध्यम से मैं कह रहा हूं। अब मैं हंस बन के बैठा हूं। ये शिक्षा आपको पाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये कहानी मेरे चरित्र में बता रहा हूं। संतों की महिमा क्या है और संतों की संगत में क्या फायदा है, संतों की समय। तो सरजूदास महाराज के वहां साथ में डेली माघ की महीना अमरकंटक जैसे जगह, ठंडी खूब, वहां झाड़ू मारना, पोछा मारना, पानी गर्म करना, उनकी फलाहार बनाना, उनकी गोबर लिपना, सब कुछ। उस समय 35 रुपया बहुत बड़ा होता था। अब उनको मना किया तो हमको भी राम इच्छा से राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि उनकी आधा माल खाने को मिलता था। नया नया रहे माल खाने को मिले, अंगूर, सेब, मूंगफली, फलहार मिले, क्योंकि फलहार बच जाता था। वो कहते थे फलहार बनाओ तो हम जान पूछ के थोड़ा ज्यादा बना देते हम भी खाएंगे। अब उस समय इतना बुद्धि थोड़ी था कि ठाकुर जी खाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, सेवक है खाने दी, महात्मा भी है, सेवा भी करता है। दोनों बाबा ने और 4-5 महात्मा अयोध्या से आ गए, सब मिलकर एक टीम हो गया, धुने पे आसन लगाए, फिर रहे। तो हम ठीक जोड़े, रात को ठीक छोड़ते थे। तो शायद बाबा ही एक कंबल दिए थे। बोले यार बच्चा है, उम्र कम है, ठंड लग जाएगा,
एक कंबल ओढ़ने के, तो बोरा के नीचे साट के वो कंबल ओढ़ते थे, और नीचे जो शक्कर का बोरा होता था वहीं से 2-3 बोरा बिछा के महाराज सोते थे। उस समय कंबल भी नहीं मिलना मुश्किल होता था। ये जो 100 रुपया पतला कंबल आता उसको मैं उड़ता था। दिए बाबा, फिर वो बोरे के नीचे साट के ओढ़े सोए। 8-9 दिन बीता, उसमें फिर महाराज जी मेरे मंत्र बताए सरस्वती जी का, और ब्रह्मपुरा विधान औषधि सब लाए। भाग्य का विडंबना देखो, इन्होंने सब किए, मैं भी उनके साथ साथ किया। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये रटा दिए मुझे बाबा कि ऐसे ऐसे उच्चारण करो, सब कुछ कर लिए। करने के बाद जब फिट फाट हो गया, सुबह 4 बजे पीना था। अब उसको क्या है, हमारे एक स्टील का मंडल था, उसमें आग रख के उसको घी को गर्म करके ले जाना है। घाट में मंत्र जाप के बाद तुरंत वो औषधि में घी मिलाना है, अब घी मिला के जल पे खड़ा होकर पीना है, क्योंकि गर्दन तक पानी रहेगा तब पियोगे, नहीं तो ऊपर गिर जाएगा तो कोड़ी हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। उल्टी कर दोगे तो निकल जाएगा, और गटक लिए भोजन कर लिए तो फिर हो गया। तो ऐसा रहा कि महाराज श्री का बड़ा, ठाकुर जी कृपा से बड़ा विडंबना रहा। घाट पे इनकी पैर या हाथ शायद फिसल गया तो पूरा गिर गया। तो महाराज थोड़े बहुत शायद पी पाए, इनका सेवन नहीं हो पाया। वो महात्मा पिए सरोदा जी, तो वो उल्टी कर दी। बच्च होता था, बच्च थोड़ा उल्टा, आपने को तो बता दिए थे, अपने नाम बच्चे राम थे, और ठाकुर जी की संतन की 2 संत भगवान दोनों तरफ खड़े हैं और संतों की प्रसाद है, तो आपने राम डट गए, पी लिए और मंत्र भी जाप कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब दिन भर भोजन नहीं किया, उसको पचने तक। मैंने कहा जब तक साला पकेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बोल धड़ सीताराम लगाए रहे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद मैंने आगे व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, भागवत पढ़ा, और वो बात कब की, 2004 की, आज की ना 2025। एक एक घटना का विवरण मेरे दिमाग में है, कब कितना रुपया किराया लगा था। और उधर से आते समय एक सिलवट्टा लेके आए थे जलगांव, ये भी बात याद है। उस समय 15 रुपया में सिलवट्टा लाए थे। इसका अर्थ क्या है, मेरी जीवन नहीं सुनाता हूं। कौआ, कौआ शब्द से था, ये हिंदी अक्षर मुझे काला भैंस, भैंस के सामने बांसुरी जैसे बजाती। लेकिन मैंने जो पाया संतों की सेवा, साधु की संगत, इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अब बताओ, इतनी मसाला बाबा के पास है, लेकिन निकलने वाला निकलता है, जानने वाला जान रहा है। किसी को पता है? पुराने महात्मा जो है मसाला है, लेकिन उनकी झोली से निकालने के लिए उनको रिझाना पड़ेगा। अब ऐसे 10 रुपया दे के बाबा 2 दिन आएंगे, भक्ति दिखाए, झाड़ू मारे और न 2-11 बोले बाबा हमको तो कछु नहीं देता। अब कछु पकड़ो ना पकड़ो तुम्हारी इच्छा है। मुक्ति जब अगर चाहते हो, इस संसार से जाने के लिए और कल्याण चाहते हो, तो संत के चरण पकड़ना कोई खराब नहीं। मैं अपनी जीवन में भागवत व्यासपीठ में बैठ के मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं, और बाबा जी साक्षी है। इसमें एक रत्ती भर का भी बनावटी हो तो बताओ। और इनसे अगर तुम्हारा विश्वास नहीं, वो महात्मा जी अभी भी जीवित हैं, सर्वदास जी महाराज, घोड़ा राजा
स्थान भीलवाड़ा के पास, जाओ उनसे पूछो। मेरा चैलेंज, कोई बकवास नहीं। कोई कह जा कागज का लिखा, मैं कहता हूं आंखों और अंगों में भुगतान किया हूं। इन दो महात्मा के कारण मैंने आज मेरे जीवन में, एक बात बताओ, वहां मेरे 20 रुपया था, पेंड्रा से अगर मुझे अमरकंटक का पैसा नहीं दिए होते तो मैं नहीं जा पाता। और आप खोल के देखो 2005 या 4 का त्रयोदशी रविवार को ही पड़ा था, और हम लोग पहुंचे थे गुरुवार को सुबह उत्कल से ताप्ती गंगा ट्रेन में जबलपुर तक गए। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है यह कथा कि संतन की महिमा, अब ये भागवत में है क्या, ताकि आपकी नींद खुले, आपकी जितनी भविष्य हो, आप हरिनाम लेकर जप के अपने जीवन बनाओ। ऐसे महापुरुष आपको प्राप्त हुए हैं, चाहोगे तो इनकी कृपा से आपकी बालकन की कल्याण हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। अरे जीवन भर रगड़ते रहोगे, एक बार ही अगर संत भगवान रगड़ दिए धन्य हो जाएगा। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल